हेलो एवरीवन, आई एम ममता निकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम देख रहे हैं मैट्रिसेस टॉपिक और आज हम देखने वाले हैं लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मतलब क्या होता है। सो मैट्रिसेस में वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो हम देखेंगे और उन वेक्टर्स लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट कब होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिसेस हम कैसे इवेल्युएट करके उसे डिसाइड कर सकते हैं, ये हम आज जानने वाले। तो चलो शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। So let's move on to know what is a vector. So in matrices, a vector is a set of elements. You can say an ordered set of n number of elements, say x1, x2, xn or say y1, y2, yn. इन सारे एलिमेंट्स को कंसिडर करके एक ऑर्डर सेट होता है, वो क्या होता है, उसे कहा जाता है वेक्टर। और फिर इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वेक्टर के लैंग्वेज में। वेक्टर्स में हम either you can write it as a row matrix or a column matrix. So either you can write it as in column form x1, x2, xn or you can write it in row form x1, x2, xn. There is no comma here in between. Remember, this is the one row, first row, first column, second column, third column and so on up to n columns. These are representing columns. Okay, so there is no comma here in between. So what is a linear dependent vector? When do we say the vectors are linearly dependent? When we have corresponding scalars, say we have vectors x1, x2, xn and इसके corresponding scalars है, obviously scalar and vector go hand in hand. So इसके corresponding से scalars है say c1, c2 and cn. And we observe that the equation with respect to the scalars and vectors, that is say c1 x1 c2 x2 cn xn equal to 0, एक इक्वेशन है with respect to what scalars and vectors. इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे हमें ऑब्जर्व होता है कि ये c1 c2 की कुछ वैल्यूज मिलती है, बट क्या वैल्यूज मिलती है, नॉन जीरो वैल्यूज। एक आधा वैल्यू जीरो हो सकता है, जैसे c1 is 1, c2 is 0, c3 is equal to 3. Not all zero. c1, c2 are some values which are not all zero. Then these vectors x1, x2, xn are said to be linearly dependent vectors. ये जो इक्वेशन है c1, x1, c2, x2, cn, xn, इस इक्वेशन को कहा जाता है मैट्रिक्स इक्वेशन. Why it is called matrix equation? Because using this equation हम इसे matrix form में लिख सकते हैं. How? We will know in example. We discuss example. Okay. So when do we call it linearly dependent? Vectors are said to be linearly independent if the corresponding scalars are not all zero. Means एक जीरो एग्जिस्ट हो सकता है बट सारे जीरो नहीं होते, कुछ वैल्यूज नॉन जीरो मिलती है. Fine. Whereas on the opposite side, if we observe all the scalar values are 0, the corresponding scalars are all values are 0, then the vectors are said to be linearly independent vectors. Difference समझ में आ गया? जब 0 नहीं होते हैं, c1 c2 वैल्यूज 0 नहीं होते हैं तो उसे कहा जाता है डिपेंडेंट. जब सारे c1 c2 cn के वैल्यूज 0 होते हैं उसे कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. तो जब हम एग्जाम्पल में सॉल्व करेंगे हमें क्या दिया गया होगा, हमें वेक्टर्स दिए गए होंगे x1, x2, x3, अब वॉट एवर नंबर ऑफ एक वेक्टर्स आर गिवन, उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक मैट्रिक्स इक्वेशन लिखने होंगे कंसिडरिंग द करस्पॉन्डिंग स्केलर्स. मतलब सपोज हमें दो वेक्टर्स दिए हैं x1 x2, तो करस्पॉन्डिंग स्केलर्स तो करेंगे c1 c2. तीन दिए हैं x1 x2 x3, तो तीन स्केलर्स कंसिडर करेंगे एंड उसके करस्पॉन्डिंग हम मैट्रिक्स इक्वेशन बनाएंगे. उस मैट्रिक्स इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, मैट्रिक्स मिलेगा जो हम इवैल्यूएट करेंगे. जैसे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसे ही उसी मेथड से इवैल्यूएट करके उन वैल्यू c1 c2 c3 की वैल्यूज फाइंड आउट करें. अगर c1 c2 c3 की सारे वैल्यूज 0 आती है तो बट ऑब्वियस x1 x2 x3 के करस्पॉन्डिंग को इक्वेशन मिलेगा ही नहीं, वो वेक्टर्स क्या हो गए, इंडिपेंडेंस हो गए. बट अगर c1 c2 c3 के कुछ वैल्यू प्रॉपर वैल्यूज मिलते हैं विच आर नॉन जीरो, तो हमें x1 x2 के करस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन भी मिल जाएगा. हाउ? लेट्स मूव ऑन by solving example. Let's check it.
क्या दिया है एग्जाम्पल, एग्जामाइन फॉर लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ वेक्टर। क्या दिया है वेक्टर, x1 दिया है 1 -1 1, x2 दिया है 2 1 1, x3 दिया है 3 0 and 2. These are vectors. Okay, so now given vectors क्या है, x1 1 -1 1, x2 2 1 1 and x3 3 0 2. Okay, ये vectors दिए हैं. Now consider a matrix equation. मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होगा, अभी तीन स्केलर्स कंसिडर करेंगे क्योंकि तीन वेक्टर्स है, तो c1x1 प्लस c2x2 प्लस c3x3 इज इक्वल टू 0 से इक्वेशन 1. सो जब हम पर्टिकुलरली x1 x2 सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो ये होगा c1 ऑफ 1 -1 1 प्लस c2 इंटू 2 1 1 एंड प्लस c3 3 0 2 equals to 0 है, that is nothing but 0 vector 0 0 0. ये मैंने तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, 0 लिखा तो भी चलेगा. तो इससे हमें इक्वेशंस मिल जाएंगे. फर्स्ट एलिमेंट से, फर्स्ट टर्म से एक इक्वेशन मिलेगी c1 प्लस 2c2 प्लस 3c3 इक्वल्स टू 0, राइट. देन मिलेगा माइनस c1 प्लस c2 प्लस 0 है, तो 0 c3 इक्वल टू 0, तो ये एक्चुअली होगा माइनस c1 प्लस c2 इक्वल टू 0. एंड थर्ड इक्वेशन क्या मिलेगी, c1 प्लस c2 प्लस 2c3 इक्वल्स टू 0. तो ये क्या मिल गया हमें, सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिल गई. इफ यू ऑब्जर्व, दिस इज नथिंग बट ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन. विच टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, राइट हैंड साइड के सारे एलिमेंट्स 0 है, तो ये बन गया एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन. हाँ या ना. ये तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है. होमोजेनियस सिस्टम से हम ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे. ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है हमने ऑलरेडी देख लिया है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टॉपिक में, आप उस वीडियो को देख सकते हो. तो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स क्या बन जाएगा यहाँ पे, A, Z, तो ये होगा ऑग्यूमेंटेड लिखने से पहले हमें इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होगा, हाँ या ना. तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा इसका, 1 2 3 -1 1 0 1 1 2. इन में से मैट्रिक्स c1 c2 c3 इक्वल टू 0 0 0. तो मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स X that is you can say unknown matrix and Z that is null matrix. So इसके करस्पॉन्डिंग ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स अभी क्या बनेगा, अभी देखो एक ट्रिक है जिसे आप देख सकते हो कि आपने ये जो मैट्रिक्स लिखा है ये करेक्ट है नहीं, या फिर इक्वेशंस करेक्ट है नहीं. जो हमारे वेक्टर्स अगर ऑब्जर्व करोगे, यही वेक्टर्स हमें कॉलम फॉर्म में मिलते हैं 1 by 1. फर्स्ट वेक्टर 1 -1 1, सेकेंड 2 1 1 3 0 2, यही दिए थे हमें. तो ये कॉलम फॉर्म में जब लिखोगे ये मिलेंगे गिवन वेक्टर्स, तो इट इज अ करेक्ट फॉर्म. ओके, सो नाउ ऑग्यूमेंटेड क्या होगा, A, Z, तो ये हो जाएगा 1 2 3 -1 1 0 1 1 2 0 0 0. सो इस पे ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे हम अभी, क्या होगा R2 प्लस R1 एंड R3 माइनस R1. सो ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली क्या होगा, 1 2 3 0 0 1 प्लस 2 ये होगा 3 0 प्लस 3 3 0 0 minus 1 1 minus 1 0 1 minus 2 minus 1 2 minus 3 minus 1. Correct. Further, I can perform the transformation as R3 3 R3 plus R2. तो accordingly क्या होगा, 1 2 3 0
0 3 3 सेकेंड रो भी एज इट इज, लास्ट रो होगा -3 + 3 0 -3 + 3 0। तो इसके हिसाब से now this is there is no further transformation we can perform here. Now if you write it in matrix form again, this will become 1 2 3 0 3 3 0 0 0, correct, and c1 c2 c3 equals to 0 0 0, ये हो गए। Now if you write uh, in equations, right, take down the equations from this matrix, क्या हो गया c1 + 2 c2 + 3 c3 equals to 0, and ये होगा 3 c2 + 3 c3 equals to 0, that is nothing but I can write it as c2 + c3 equals to 0। लास्ट रो से तो कोई इक्वेशन मिलेगा नहीं। अभी ये देखो हमारे पास क्या है, 3 अननोन्स है बट 2 ही इक्वेशंस मिल गए। तो जब ऐसे केस आता है हम क्या कंसिडर करते हैं, हम एक फ्री वेरिएबल कंसिडर करते हैं। तो सपोज हियर c3 is equals to t where your t is a फ्री वेरिएबल। फ्री वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ऐसे वेरिएबल जो कोई भी वैल्यू लेता है और उसके हिसाब से c1 c2 c3 के वैल्यूज अभी यहाँ पे चेंज हो गए, ठीक है। तो c3 अगर t है तो इस इक्वेशन c2 + c3 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, c2 की वैल्यू मिल जाएगी -t, है या ना, चेक करो एक बार सब्स्टिट्यूट करके। और ये दोनों जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या होगा, c1 + 2 टाइम्स -t, सॉरी + 3 टाइम्स t इक्वल टू 0। तो -2 + 3 तो ये तो t होगा, c1 + t इक्वल्स टू 0 and therefore c1 की वैल्यू मिल जाएगी -t। So now we have c1 c2 and c3, so therefore c1 is -t, c2 is -t and c3 is equals to t। Now if you observe here हमें कुछ particular values मिल गए हैं c1 c2 c3 के, ठीक है। तो इससे हिसाब से हमें क्या पता चल रहा है, since c1 c2 c3 are non-zero, why we call it as non-zero, because t1 t की कुछ वैल्यूज लिखेंगे मिलेंगे। सपोज t is equal to 1 लिया तो c1 -1 होगा, c2 -1 होगा, c3 1 होगा। Since these are non-zero, therefore we say x1 x2 x3 are linearly dependent vectors, and since these are linear dependent vectors we can also find a equation between them, between the vectors x1 x2 x3। so for that what do we use, we have matrix equation, क्या है matrix equation, c1 x1 plus c2 x2 plus c3 x3 equal to 0, करेक्ट। तो इसमें c1 वैल्यू है -t, x1 प्लस -t x2 प्लस c3 है t x3। -t अगर हम कॉमन निकाले इसमें से तो ये होगा cx1 प्लस x2 माइनस x3 में। देखो क्या ध्यान से, यहाँ पे मैंने -t निकाला है तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव का नेगेटिव होगा, -t शिफ्ट करोगे तो 0 होगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी x1 प्लस x2 इक्वल्स टू x3। So this is a equation which we obtain between, or you can say this is a required relation between the vectors we have obtained। समझ में आ गया ये एग्जाम्पल? देखते हैं और एक एग्जाम्पल क्या दिया है, एक्सामाइन फॉर लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ वेक्टर। अभी दो वेक्टर्स दिए हैं हमें यहाँ पे x1 एंड x2, तो x1 दिया है x2 दिया है, करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होगा, अभी मैट्रिक्स इक्वेशन होगा c1 x1 प्लस c2 x2 इक्वल टू 0, राइट। तो इसके हिसाब से ये होगा c1 1 2 3 प्लस c2 टाइम्स 2 माइनस 2 6 इक्वल्स टू 0। तो इससे हमें इक्वेशंस मिलेंगे c1 प्लस 2c2 इक्वल टू 0, 2c1 प्लस सॉरी तो ये माइनस है, -2 है तो ये होगा -2c2 इक्वल्स टू 0 एंड 3c1 प्लस 6c2 इक्वल टू 0। तीन इक्वेशंस मिल गए, तीन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा, 1 2 2 -2 3 6 c1 c2 0 0 और 0।
एक होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, या राइट। ऑगमेंटेड फॉर्म क्या होगा इसका, a, z, तो ये हो जाएगा 1 2 2 -2 3 6 0 0 0, right? Now we will perform transformation on this. क्या होगी ट्रांसफॉर्मेशन, r2 - 2 r1 and r3 - 3 r1 कर लेंगे, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से ये मैट्रिक्स क्या होगा, 1 2 0 2 -2 0 -2 एंड माइनस ये क्या होगा 4, so -2 - 4 this is going to be -6 and 3 - 3 0 6 - 6 ये क्या होगा 0, ये भी 0 ही होगा। इसके आगे ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत है ही नहीं, लास्ट रो 0 आ गया है। सो इसे अगर मैट्रिक्स फॉर्म में फिर से कन्वर्ट करेंगे हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारे सिंपलिसिटी सॉल्व करने के लिए, तो ये होगा ऐसे फॉर्म मैट्रिक्स, देन द अननोन c1 c2 इक्वल्स टू 0 0 0। तो इक्वेशंस क्या मिलेंगे यहाँ से, इक्वेशंस मिलेंगे हमें c1 + 2 c2 इक्वल्स टू 0 एंड -6 c2 इक्वल टू 0, यही मिलेंगे, दो ही अननोन से। तो इससे क्या मिल रहा है, 6 c2 से तो मिल रहा है c2 तो 0 मिल गया है, और c2 अगर इस पहले वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे थे, यहाँ से भी हमें c1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, गिवन वेक्टर्स के लिए करस्पॉन्डिंग स्केलर्स आर ऑल 0, and when such case appears when all scalars are 0, since c1 c2 is equal to 0, therefore we say x1 x2 are linearly independent vectors, and when they are linearly independent vectors there does not exist any relation between them. I hope आज का ये टॉपिक आप सबको क्लियर है। आज हमने देखा मैट्रिसेस में वेक्टर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होता है और कैसे हम इसे इवैल्यूएट करेंगे। आई होप आपको मेरे सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।